हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सवाद और समाजवाद में क्या अंतर है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवाद के विकल्प के रूप में मार्क्सवाद क्या प्रस्ताव करता है। और हम लोग का तीसरा आज का टॉपिक है आधुनिक समाज में मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है। तो आज ही हम लोग के टॉपिक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विकास के समक्ष मार्क्सवाद का पूंजीवाद के प्रति सिद्धांत और जो आज के समय पे जो पूंजीवाद का समय चल रहा है उससे वो कैसे सापेक्ष में उसके वो कैसे मार्क्सवाद का जो विकास सिद्धांत है वो कैसे कार्यरत रहता है। तो उसी के संबंध में उसी से रिलेटेड कुछ मार्क्सवाद और समाजवाद में अंतर पढ़ेंगे। पूंजीवाद के विकल्प के रूप में मार्क्सवाद का क्या प्रस्ताव करता है और आधुनिक समाज में मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है, ये आज हम लोग का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं कि मार्क्सवाद और समाजवाद में क्या अंतर है। तो हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवाद के विकल्प के रूप में मार्क्सवाद क्या प्रस्ताव करता है और तीसरा है आधुनिक समाज में मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है। तो जो सबसे पहला हमका टॉपिक है जो मार्क्सवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, कह रहा है कि जो मार्क्सवाद और समाजवाद है अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। ये क्या बता रहे हैं, जो मार्क्सवाद है और जो समाजवाद है वो अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन जो इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता ही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते ही करते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। पहला मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद का क्या बता रहा है कि यह एक दर्शन, एक आर्थिक सिद्धांत और एक राजनीतिक विचारधारा है। मार्क्सवाद क्या है, यह एक दर्शन है, एक आर्थिक सिद्धांत भी है और साथ ही साथ यह एक राजनीतिक विचारधारा का कार्य भी करती है, जिसे कार्ल मार्क्स, जिसे किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था और फ्रेडरिक एंगल्स ने विकसित किया था। दो लोगों ने मार्क्सवाद को विकसित किया था, एक हो गया कार्ल मार्क्स और क्या हो गया फ्रेडरिक एंगल्स ने विकसित इसको किया था। यह उत्पादन जो था, यह उत्पादन के साधनों के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसके साधन, ठीक है, उसके साधनों के स्वामित्व और वर्ग संघर्ष, और क्या होते हैं, वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज के विकास को समझने का प्रयास करता था। ये हम लोग मार्क्सवाद को फिर से देखते हैं कि क्या बता रहे, जो यह क्या है, एक दर्शन भी है, एक आर्थिक सिद्धांत भी है और इसी के साथ ही साथ यह क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा भी है, जिसे किसने डेवलप करा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने डेवलप करा था। अब यह क्या इसमें क्या बताता है कि यह उत्पादन के जो साधन होते हैं या जो प्रोडक्शन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं के स्वामित्व, ये जो स्वामित्व हो गया और जो वर्ग संघर्ष हो रहा है के आधार पर समाज के विकास को समझने का यह प्रयास करता है मार्क्सवाद के अंदर। उसके बाद जो मार्क्सवाद होता है वो पूंजीवाद के अंतर्निहित दोषों को उजागर करता है। जो मार्क्सवाद होता है वो पूंजीवाद के अंतर्निहित दोषों को क्या करता है, उजागर करता है और एक वर्गहीन, और ये क्या करता है, एक जो वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। और जो एक वर्गहीन समाज है, जो जिसका कोई वर्ग नहीं है, की स्थापना के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है, मार्क्सवाद प्रस्तुत करता है। और इसी के सापेक्ष चल रहा है समाजवाद। और समाजवाद क्या कहता है, यह एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है। यह क्या है, एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों का सामुदायिक स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन हो गए उनका क्या होता है, सामुदायिक स्वामित्व होता है। समाजवाद का लक्ष्य जो है वो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। जो समाजवाद का जो लक्ष्य होता है वो कुल मिला के क्या होता है, सामाजिक न्याय और समानता को क्या देना, लगातार बढ़ावा देना होता है। और इसी के प्रकार से समाजवाद होता है वो मार्क्सवादी सिद्धांतों के पर आधारित हो सकता है। और जो समाजवाद होता है वो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उस पर आधारित हो सकता है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है। जो समाजवाद होता है वो मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है, यही कुल मिला के मार्क्सवादी और समाजवाद में अंतर पाए जाते हैं। मतलब समाजवाद और मतलब इसके मुख्य चीजें क्या क्या है उसने पहले ये बताया, अब अंतर पढ़ लेते हैं कि जो मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर को पढ़ेंगे तो मुख्य अंतर क्या क्या है, मार्क्सवाद और समाजवाद के बीच में मुख्य अंतर क्या है कि आधार। सबसे पहला आधार क्या है इन दोनों के बीच में, तो मार्क्सवाद एक दर्शन है जबकि समाजवाद क्या है, एक व्यवस्था है। ये इसमें मुख्य अंतर है कि जो आधार इसका क्या है, बेस क्या है। तो मार्क्सवाद एक दर्शन के रूप में मतलब विकसित होता और जबकि समाजवाद एक व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार से आगे आते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है इनका, तो लक्ष्य क्या है इसका, कि मार्क्सवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अंत करना
और एक वर्गहीन समाज की स्थापित करना या स्थापना करना है। मार्क्सवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? एक पूंजीवाद होगा, जो कैपिटलिस्ट होगा, उनका अंत करना, और जो वर्गहीन समाज होगा, इसमें कोई वर्ग नहीं है, सब समान है, उनकी स्थापना करना है। और जबकि समाजवाद है, समाजवाद का लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। इसका भी लगभग वही है, लेकिन सामाजिक न्याय को ज्यादा ये देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। मतलब पूंजीवाद क्या वो इंसान नहीं है, ठीक है, इसमें सामाजिक न्याय चला जाता है, तो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना ही समाजवाद का मुख्य लक्ष्य होता है। तरीके क्या क्या है, इनके तरीके देखे जाए तो मार्क्सवाद क्या होता है? क्रांति के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना की वकालत करता है। तो मार्क्सवाद होता है वो क्रांति के माध्यम से क्या करता है? एक समाजवादी समाज की स्थापना की वकालत करता है, जबकि समाजवाद को धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये इसमें बताया गया कि जो समाजवाद है उसको धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जो मार्क्सवाद के आधार पर कई समाजवादी विचारधाराएं विकसित हुई हैं, जैसे कि लेनिनवाद और ट्रॉट्स्कीवाद और मायोवाद। अब इसी जो उदाहरण के रूप में जैसे मार्क्सवाद के आधार पर जो है कई समाजवादी विचारधाराएं हुई हैं, कई ज्यादा उसमें उसके बाद डेवलपमेंट्स हुए हैं समाजवादी धाराओं में, जैसे कि जो लेनिनवाद था, ट्रॉट्स्कीवाद था, और जो गया माओवाद, तो माओवाद है उसको भी विकास हुआ है। कई देशों में देखा गया जो समाजवादी नीतियां आ गई लागू की गई हैं। कई देशों में जैसे कि समाजवादी नीतियां लागू की गई, जैसे कि स्वीडन और डेनमार्क में, इसके जो मुख्य उदाहरण है वो स्वीडन और डेनमार्क में क्या हुआ, समाजवादी नीतियां क्या करी गई हैं, लागू की गई हैं। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक को, जो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में मार्क्सवाद का क्या प्रस्ताव है। जो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में जो मार्क्सवाद है उसका क्या प्रस्ताव करता है, वो क्या प्रस्ताव करता है? तो मार्क्सवाद हो गया वो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में एक वर्गहीन समाज का प्रस्ताव करता है। जो मार्क्सवाद हो गया वो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में क्या करता है? एक वर्गहीन समाज की स्थापना या इसका उसका प्रस्ताव करता है, जिसमें क्या होता है? उत्पादन के साधनों का सामुदायिक स्वामित्व। जो उत्पादन के साधन होगा उनका क्या होता है? सामुदायिक स्वामित्व होता है, जैसे कि सभी उत्पादन साधन जैसे कि कारखाने, खेत और भूमि समाज के सभी सदस्यों के स्वामित्व में होंगे, ठीक है। उसी टाइप से जो समाजवाद होता है, सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे, सभी लोगों को क्या होंगे? समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। उसी तरीके से राज्य का लोप हो गया, तो राज्य का कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होगी, और लोग स्वयं अपना शासन करेंगे। लोग क्या होंगे? स्वयं अपना शासन करेंगे। और उसी प्रकार से जो अगला टॉपिक है श्रम का विभाजन समाप्त हो जाएगा और सभी लोग अपने हित के अनुसार काम करेंगे। मतलब जो श्रम का विभाजन है या जो श्रम के रूप में बांट दिया जाता है कि ये तुम करोगे, वो विभाजन समाप्त हो जाएगा। सभी लोग जो उनका हित है, जो उनके हित के लायक है, वो उसके अनुसार ही काम करेंगे। श्रम का विभाजन लगभग खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे बोल रहा है कि जो मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद अंततः अपने ही अंतर विरोधों के कारण विफल हो जाएगा। जो पूंजीवाद है वो अपने ही जो अंदरूनी विरोध होंगे उनके कारण जो विफल हो जाएगा, और एक क्या होगी? क्रांति के माध्यम से एक नया समाज का उदय होगा। मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सवाद कहते हैं एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में कि जो पूंजीवाद है वो अंततः बाद में खत्म ही हो जाएगा, अपने अंतर विरोधों के कारण, आपसी लड़ाई झगड़ों या मतभेदों के कारण विफल हो जाएगा, और एक क्रांति के माध्यम से एक नया समाज का उदय होगा या एक नए समाज का उदय होगा। उसी प्रकार से अगले टॉपिक में आएंगे जो बोल रहा है कि आधुनिक समाज में मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है। जो आधुनिक समाज है, अभी जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें जो मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है, वो किस प्रकार से कार्यरत है। उसी प्रकार से देखेंगे जो आधुनिक समाज में जो मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है, निम्नलिखित कारणों में से है। निम्नलिखित कारणों में से जैसे कि असमानता आज भी दुनिया में असमानता बहुत अधिक है। मतलब लिंग हो गया, जाति हो गया, और भी चीजों के आधार पर रंग रूप के रूप में बहुत असमानताएं, हर तरीके से आप देखोगे अपने आसपास असमानताएं होती हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उसमें मतलब असमानता है, कोई मोटा पतला, हर चीज असमानताएं हो रही। लेकिन वो एक कुदरती चीज है, प्राकृतिक रूप से अपने जो नेचुरल तरीके से बने हुआ बंदा है, लेकिन हर चीज में असमानता देख ली जाती है। कोई गोरा है, कोई काला है, काले गोरे में भेद हो रहा है, हर चीज में भेद हो रहा है। जबकि ब्यूटी काला है तो क्या इंसान नहीं है? लोग उसको महत्व इतना नहीं देते हैं। उसी प्रकार से असमानताएं आज भी दुनिया में बहुत अधिक होती हैं। इसी प्रकार से जो कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन है, जबकि कुछ लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, तो आज उसमें असमानता सबसे बड़ी यही एक ऑप्शन, एक मतलब एग्जाम्पल होगा कि कुछ लोग इतना ज्यादा धन है कि उनके बटोरे नहीं चुक रहा, कही जाए कि अगर वाइपर से पैसा खींच रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग इतने हैं गरीब की मतलब कि एक दाने दाने को मोहताज है। रात में आज चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा ये भी उन्हें पर डे सुबह उठते ही सोचना पड़ता है कि यार आज हम खाना खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। तो उसी प्रकार से गरीबी में अधिकांश लोग आज भी जी रहे हैं। शोषण किस प्रकार से हो रहा है, तो श्रमिकों का शोषण आज भी बड़ी समस्या बना हुआ है। मतलब काम इतना करा रहे हैं कि मतलब कि खुद करोड़पति बन जाए, इतना काम बंदे से करा रहे हैं कि उसको उसको वेतन, उसको भत्ता कितना मिल रहा है, नाम मात्र का मिल रहा है। वो अपना ढंग का भरण पोषण नहीं कर सकता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। वो उसी 9 to 5 जॉब में अटका हुआ है, उसे खुद नहीं पता वो क्या करना चाहता है, उसकी लाइफ का गोल क्या है। तो भूल के अपने बस शोषण, वो शोषित हो रहा है बड़े लोगों के, जो पूंजीवादी लोग हैं उनसे शोषित आज भी होते हैं लोग। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अगला टॉपिक हो गया आज के टाइम वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण में असमानता को बढ़ावा दिया है और श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया। जो वैश्वीकरण ने क्या हुआ, असमानता को अधिक बढ़ावा दे दिया है और श्रमिकों के जो अधिकार होगा उनको क्या कर दिया, उसने कमजोर कर दिया है। पर्यावरण संकट, जो पर्यावरण का संकट क्या होता है, जो पूंजीवाद है वो पर्यावरण संकट का मुख्य कारण है। जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, वो आज भी पर्यावरण का मुख्य कारण बन गया है। हर जगह उद्योग लग रहा है, कोई देख ही नहीं रहा कि भाई एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। मील पे मील बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज खोले जा रहे हैं। कुछ होश ही नहीं है कि अपने आसपास का वातावरण कैसा होगा, हम लोग के आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन उनके लिए वातावरण कैसा होगा। उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है, उन्हें प्रेजेंट टाइम के प्रॉफिट से मतलब, उन्हें फ्यूचर से मतलब नहीं है, उन्हें पास से मतलब नहीं, जो हो गया। उन्हें बस प्रेजेंट से मतलब है कि आज मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने चाहिए, नो मैटर कि उसके बदले में वो कौन सी कीमत चुका रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे टॉपिक बोला लोकतंत्र का संकट। लोकतंत्र का संकट क्या है कि कई देशों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कई देशों में क्या हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। धनवान लोगों का प्रभाव पड़ रहा है। जो जो धनवान लोग हो गए उनका प्रभाव क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है और लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। आज भी देख लो ना, सबसे बड़ा ऑप्शन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो आप कि लोकतंत्र की बात माने तो सबको बराबर का अधिकार है कि कोई भी क्राइम हो या कोई भी चीज हो उसके लिए सबको सजा बराबर मिलनी चाहिए। संविधान में यही लिखा हुआ है। हम लोग तो लॉ स्टूडेंट है, तुम लोग पढ़ते ही होंगे। अब यहीं से आप देख लो, जो धनवान लोग हैं या धनवान लोग के जो रिश्तेदार हैं, वो आज भी पैसा देके अपना इतने बड़े बड़े क्राइमों को दबा देते हैं। केसेस नहीं होते हैं, FIR नहीं होती हैं। पैसा ही तो है, पैसा लगा दिया तो मतलब आज की डेट में आप देख लो, किसी बंदे की जान की कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। समझो आप कितना कितना ब्रूटल है ये दुनिया। आप सोसाइटी भी देख लो कितनी ब्रूटल है कि जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि किसी बंदे की, पर्टिकुलर बंदे की जान की कीमत कितनी है, 20 लाख, 25 लाख, एक कागज का टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जान, लाइफ इज द मोस्ट क्या बोले, इतनी प्रीसियस थिंग है जो भगवान ने दी होती है। किसी का घर चल रहा है उस लाइफ की वजह से, और जरा से आवेश में आके लोग आपस में किसी भी चीज को रंजिश में आके एक दूसरे का मतलब कि कत्ल कर देते हैं, जो भी कर देते हैं। उन्हें नहीं, नो मैटर, उन्हें ये नहीं पता कि उसके जो उससे रिलेटेड लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोगों, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। और लोकतंत्र जो हम लोग को आजादी देता है, हर काम करने की, हर चीज की आजादी देता है कि ये करो आप वो करो, ये आजादी नहीं देता कि किसी का मर्डर कर दो आपका मूड खराब है। और आपका मूड खराब है तो धनवान लोग मर्डर करके भी बचे घूम रहे हैं। लग रही है पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, इतना ब्रूटल हो चुका है। नेता पैसे खा रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं आज की डेट में। सब पैसे का खेल है। आप पैसा कमाओ तो आप आज की डेट में सब कुछ, आपके पास पैसा है, आप किसी का भी मर्डर कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं फंसता। पोर्शे वाला आप सीन देख लो, बिल्डर का लड़का था, उड़ा दिया, क्या हो गया। कुछ दिन रहा, जब तक चीज सोशल मीडिया पे गरम गरम रहती है कि न्यूज कोई गरम आई, कोई भी आप देखना, खाना गरम होता है तभी तो खाने में मजा आता, ठंडा हो जाता है वो फिकता ही है, कोई ध्यान नहीं देता न ठंडे खाने पे। तो गरम न्यूज आई तो वो उसी को देखते रहे। पोर्शे वाला मैटर हुआ, मरे लोग, शुरू में मैटर रहा 1 महीने 2 महीने, नो मैटर कितना, आज वो बाहर घूम रहा है। क्यों? पैसा था उसके पापा पास। तो जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो रहा है, क्यों? धनवान लोगों की वजह से। ठीक है, आगे आते हैं कि मार्क्सवादी विचार जो है, मार्क्सवादी विचार इन समस्याओं को समझने और समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। अगर हर चीज कहते हैं आज की डेट में कही जाए कि हर चीज बदलाव मांगती है, और हर चीज का बदलाव कौन करेगा? एजुकेटेड पीपल करेंगे, पढ़े लिखे लोग करेंगे, कौशल से भरे लोग करेंगे, ठीक है, शैक्षिक लोग करेंगे। अब शैक्षिक लोग तो नहीं, अब अपने संसद में देख लो कितने शैक्षिक नेता बैठे हुए हैं, सब अनपढ़ ही बैठे हैं। सालों, बोलना नहीं चाहिए, एक लैंग्वेज होती है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उन्हें ये नहीं पता होगा अभी ढंग का कि हम लोग के उपनिषद कितने, अरे उन्हें ये भी नहीं पता होगा रामायण में कितने वो हैं, क्या कहते हैं, कांड। उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है।
आप अपना वोट बर्बाद करते हो, क्यों कि नेताजी ये कर देंगे, नेताजी वो कर देंगे, नेताजी हमारे चाचा, नेताजी हमारे फूफा, नेताजी ये करेंगे। नेताजी कुछ नहीं करेंगे, नेताजी अपना जेब बनेंगे, अगले 2 महीने अगली दिवाली में उनकी फॉर्च्यूनर खिंच जाएगी। ठीक है, आपको एक पैसे की मदद नहीं मिलेगी। आप सोचते हैं आपको कोई काम होगा, आप कौन से बड़े बिल्डर हो, आपके कितने टेंडर चल रहे हैं? आपके कोई टेंडर नहीं चल रहे जो आपको मारे 100 करोड़ का मारे टेंडर मिल गया, आप भी अमीर, आप भी करोड़पति बन गए हो। कुछ नहीं, कोई मैटर हो गया, नेताजी ने सुलझा दिया, अरे नेताजी 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 हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद में जब तक पढ़ा लिखा बंदा नहीं बैठेगा कोई बदलाव नहीं हो सकता। जिसे यही नहीं पता, जो इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहा, आप पढ़ रहे हो मार्क्सवादी विचार, आप अगर जब वहां पे जाओगे तो आप अपनी सलाह तो दे सकते हो कि मार्क्सवाद जो था या जो कार्ल मार्क्स था उसने ये काम करे थे, क्या हम लोग ये अपना के देखें कुछ दिन, ये अपना के देखें, अगर इससे सुधार हो सकता है तो इसको इंक्लूड कर देंगे। आप किसी जब बंदे को पता होगा कार्ल मार्क्स की विचार के बारे में, तभी तो वो बोलेगा कि उसके ये विचार थे, उसका ये पीओवी था। जिस बंदे को पता ही नहीं होगा, जिस बंदे को यही पता है, सड़कें देख लो आप, सड़कें देख लो, आप तो शाहजहांपुर से हो, शाहजहांपुर से मैं भी हूं, अब आप देख लो सड़कें देख लो शाहजहांपुर की कितनी अच्छी बन गई। आप भी देख लो, वहां कहते हैं वो कितने वहां पे, आप जाओ लोहारों वाले चौराहे पे, आज भी सड़क नहीं बनी है उधर साइड की। नेताजी को तो नहीं खबर है, नेताजी वार्ड मेंबर बने बैठे हैं, सब बने बैठे हैं, कोई खबर नहीं है। तो जैसे बंदे को जो शैक्षिक होगा या जो कौशल से भरा हुआ होगा वही समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं किसी भी प्रकार के समस्या का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हालांकि कहते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, मानते हैं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, तभी कहते हैं कि नए मॉडर्न जगह पे पुरानी चीजों को नहीं इंक्लूड कर सकते, बट पुरानी चीजों में कुछ कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करके वो इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। कोई गाड़ी हो गई, आप गाड़ी कोई चला रहे हो, मॉडिफिकेशन करा लो, कितनी प्यारी लगती है, पुरानी से पुरानी गाड़ी लोग मॉडिफाई करा लेते, कितनी प्यारी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी चलती है, सालों दर साल कोई चीज चलती है। तो जब मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो वो आधुनिक समाज में के लिए भी अच्छी चीज बन जाएगी। बस, तो ये हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग को टॉपिक क्या था, आज का ये टॉपिक था, हम लोगों ने खत्म कर लिया कि मार्क्सवाद के और समाजवाद में क्या अंतर है। दूसरा हम लोग का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि जो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में मार्क्सवाद क्या प्रस्ताव करता है, और जो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि आधुनिक समाज में मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे टॉपिकों में, और अगर ये टॉपिक आपको समझ में ना आया हो एक बार में, तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके वीडियो देख लो, आप ऐसे 1.5x पे लगा के, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं, आगे नए टॉपिक में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के, ऐसे ही लगातार टॉपिक चल रहे हैं। आज के बाद इन्वायरमेंटल लॉ शुरू कर देंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सोशियोलॉजी का ये शायद टॉपिक है, और उसके बाद में इसी तरीके से सब चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।